नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में आज क्या बदलाव करने हैं, अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और यहां से आगे का मूड क्या बनता दिखाई देगा। सबसे पहले इंडेक्स की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बढ़त है लेकिन सीमित दायरे में ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। 11,500 550 के आसपास इस समय निफ्टी आपको दिखेगा कारोबार करता हुआ। आज इनफैक्ट जो पहला हाई था 11,556 का था और वहां से हम आगे बढ़ पाए हैं, तो ये संकेत अच्छा है। 11,561 के लेवल्स आ चुके हैं। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक ये थोड़ी सी अपनी पोजीशंस को कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या इसमें भी चाल और बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है? तो 60 अंकों की गिरावट थी आधे घंटे पहले, अब आप देखेंगे ये गिरावट महज 27 पॉइंट की ही रह गई है, यानी कि 30 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। इंडेक्स में 22,438 तक के लेवल्स देखे जा रहे हैं। हालांकि आज दिन का हाई जो निफ्टी बैंक ने दिखाया है, जो पीक आप देख रहे हैं, वो करीब 22,500 के ऊपर का था। इंडिविजुअल सेक्टर्स में तो तेजी देखने को मिली है, स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन हुआ है आज ऑटो कंपनियों में और कैपिटल गुड स्टॉक्स में। यहां से सपोर्ट मिला है। हालांकि सरकारी बैंक और टेक्नोलॉजी शेयरों में हमने देखा है थोड़ी सी मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दी। तो ये फिलहाल मार्केट का पूरा मूड माहौल है। हमारे जानकारों को जोड़ते हैं और उनसे बात करते हैं फिर आज इनकी क्या रणनीति रहेगी। याद रखिएगा इस हफ्ते मैदान में है नीलेश जैन, अजीत मिश्रा और समित चौहान। इन तीनों के कल तक के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर यहां से आगे का मूड क्या बन रहा है, किस तरह की पोजीशन से जोड़ेंगे, उसकी बात करते हैं। तो रिटर्न्स के मामले में आप देखिए समित एक लीडरशिप पोजीशन में है। 9.42% के रिटर्न्स इन्होंने डे 2 पर कमा लिए। 5.72% के रिटर्न्स अजीत मिश्रा के और 5.89% के रिटर्न्स नीलेश जैन के होते हुए। तो ये फिलहाल इन तीनों के कल दोपहर 3:30 बजे तक के रिटर्न्स है। आज क्या कुछ बदलाव आएगा, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। समित, सबसे पहले आपकी राय लेना चाहूंगी। बताइए, इंडेक्स का ट्रेड जो है वो थोड़ा सा सीमित दायरे में है और हम देख रहे हैं जो रेंज है वो और भी कॉन्ट्रैक्ट होती दिखाई दी है पिछले हफ्ते से इस हफ्ते। तो किस तरह के ट्रेड्स पर आप फोकस करेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षद। देखिए क्लियरली इंडेक्स इज गोइंग नोवेयर। अगर हम देखें तो लास्ट 2-3 दिनों से जैसे आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। इनफैक्ट परसों हमने थोड़ी वोलेटिलिटी देखी थी, एक ऊपर के लेवल से 100-150 पॉइंट का एक इमीडिएट करेक्शन देखा था। कल हमने लेट सर्च बैंकिंग स्टॉक्स में देखी, बट जब तक बैंक निफ्टी 22,800 और निफ्टी जब तक फ्यूचर में 11,570-580 के लेवल्स ब्रेक नहीं करता है, तब तक इंडेक्स स्पेसिफिक ये जो ट्रेड है वो म्यूटेड रहेगी और यू नेवर नो, थोड़ा बहुत ऊपर से करेक्शन भी आ सकता है। तो जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल जब तक ऊपर की तरफ इंडाइसेस ब्रेक नहीं करते, हमें नहीं लगता कि इंडेक्स में कोई भी पॉजिटिविटी या स्ट्रेंथ दिखेगी। जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव है जो लास्ट 3-4 दिनों का एक फ्लेवर रहा है, उसी पे कंटिन्यू करेंगे। हालांकि जैसे मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, यहाँ पे आपको ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेने। जनरली हम बड़े टारगेट्स के लिए मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक देते हैं, बट इस वीक हमने ये स्ट्रेटेजी मेंटेन की है कि आपको अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करते जाइए, आपके स्टॉप लॉसेज ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाइए। ओके, तो स्टॉप लॉसेज पर एक स्ट्रिक्ट वॉच रखनी है। इंडेक्स इज गोइंग नोवेयर, थोड़ा सा संभलने की भी जरूरत है। इंडिविजुअल ट्रेड्स पर फोकस करें लेकिन स्टॉप लॉसेज को आप ट्रेल करते जाएं, ये इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। नीलेश जैन, आपके और अजीत मिश्रा के बीच थोड़े से कांटे की टक्कर है। दोनों 5.89-5.72% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। बताइए आज एक्स्ट्रा एज कमाने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए बाजार का जो आउटलुक है वो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड लग रहा है। निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेटेजी तो होगी ब्रॉडर मार्केट पे फोकस करने की, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट एक नॉन स्टॉप हमको मूव बनते हुए देखने को मिल रहा है। कल के सेशन में भी एक शानदार रैली हमको स्मॉल कैप मिड कैप में देखने को मिली थी। तो मेरा ही मानना है कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट पे ही फोकस करना चाहिए। ये जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। तो डेफिनेटली जो मेरी आज की बाय रिकमेंडेशन होगी वो भी इसी पर्टिकुलर स्पेस से होगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहां पे ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिल रहा है वहीं पे फोकस करना चाहिए। ओके, जहां पर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं उसी पर फोकस करें, जहां पर ट्रेंड और तेजी का पकड़ रहा है उसी पर फोकस रहेगा। अजीत, आपकी रणनीति क्या रहेगी?
गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए हर्षदा, वही सेम कि अगर इंडेक्स की बात करें तो जब तक कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का अलाइनमेंट नहीं होता तब तक एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं कि इंडेक्स में कुछ खास मूव होगा। तो अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं कि मिक्स ट्रेंड चल रहा है व्हेन इट कम्स टू इंडेक्स मेजर्स, और ये बायस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि करीब 22,600-700 के लेवल्स है बैंक निफ्टी में, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है। तो कल के सेशन में एक कोशिश ज़रूर हुई थी बैंक निफ्टी की तरफ से शॉर्ट कवरिंग की, बट आज के सेशन में सस्टेन कर रहा है। तो लेट्स सी किस तरीके से पैन आउट होता है। पॉजिटिव ये है कि आज रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा है, तो करीब 11,580 के ऊपर अगर निकलता है तो शायद इंडेक्स के शेयरों में दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले। बट हाल फिलहाल में अभी तक देख रहे हैं हम हर्षदा कि हर दिन एक नया थीम प्ले कर रहा है। तो अगर 2 दिन पहले देखें तो आईटी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, फिर फार्मा, और अब थोड़ा सीमेंट काउंटर्स में मुझे बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली मेरे साथ थीम के हिसाब से आप स्टॉक को चुनिए ब्रॉडर मार्केट में भी, तो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, तो थीम पकड़ेंगे आप, और आज ऑफ कोर्स सीमेंट में एक्शन है, ऑटो में एक्शन है, तो मेरे ख्याल में यहीं से वो ट्रेड्स निकलते हुए दिखाई देंगे। चलिए अजीत मिश्रा का पहले पोर्टफोलियो आपको दिखा देते हैं। इन्होंने दरअसल 3 ट्रेड्स कैरी किए, अमर राजा, बोडल केमिकल और एलिम्बिक। ये 3 ट्रेड्स ये लेकर आए कल से आज, और आज सुबह में इन्होंने अमर राजा में प्रॉफिट बुक कर लिया। 780 रुपीज 20 पैसे के लेवल्स पर इन्होंने अपना मुनाफा बांध लिया। करंट लेवल 784 रुपए का है। तो ये फिलहाल अजीत की तरफ से एक प्रॉफिट बुक हो चुका है। अजीत बताइए फिर इसके बदले आप नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? जी हर्षदा, जैसे कि सीमेंट में आज मॉर्निंग से ही काफ़ी ट्रैक्शन है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो श्री दिग्विजय सीमेंट इस काउंटर में अपने रिकॉर्ड हाई को रीटेस्ट करने के बाद काफ़ी अच्छी करेक्शन हो चुकी है पिछले 1-1.5 महीने में। पूरे करेक्शन में इसने अपने 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया, काफ़ी टाइम दिया, वहाँ पे कंजेशन काफ़ी ज़्यादा रहा, और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट नजर आया। आज के दिन काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट आया है। तो एंटिसिपेशन ये है कि शॉर्ट टर्म में 57-58 तक के टारगेट्स में देखने को मिलने चाहिए। तो 50 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करें। ओके, तो श्री दिग्विजय सीमेंट 50 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 57 आपके लिए टारगेट रहेगा। 53 रुपए पर आ चुका है स्टॉक, और आज कुछ ही देर पहले आपने सुना भी होगा, दरअसल प्रदीप के रेडार पर आया, उन्होंने ये स्टॉक पेश किया, और भरोसा उनको भी है कि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स में 57 का आप टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस दरअसल 50 का रखिएगा। ये फिलहाल पहली पिक है अजीत मिश्रा की ओर से। चलिए अब समित के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। समित ने दरअसल 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं, एक है MSTC, दूसरा है कपरी ग्लोबल, और यहां पर अच्छा नहीं, कपरी ग्लोबल में इन्होंने एग्जिट कर लिया है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इनके पास अभी भी बना हुआ है, तो MSTC और फिनोलेक्स में पोजीशन अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और बजाज कंज्यूमर में इन्होंने दरअसल प्रॉफिट बुक कर लिया था। समित बताइए फिर नया ट्रेड आप क्या जोड़ रहे हैं? देखिए कैप्रिक ग्लोबल में हमने कल सेकंड हाफ में दिया था, स्टॉक में एक फ्लैग ब्रेकआउट दिख रहा था, बट लास्ट में उसमें जो सेलिंग आई उसकी वजह से वो पैटर्न कहीं ना कहीं निगेट हो गया, इसलिए हमने उसमें से एग्जिट कर लिया है। ठीक है। अगर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की बात करें, उसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर अभी मेंटेन्ड है, 2 दिनों से थोड़ा फॉलोअप मूव नहीं है, बट हमें लग रहा है कि वो अभी भी काफी अच्छा है और ये मार्केट को आउटपरफॉर्म कर सकता है, तो उसमें बने रहेंगे। MSCC जो आज एक्स डिविडेंड है, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी काफी अच्छा है, तो उसमें भी बने रहेंगे। हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन जो एक कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था अराउंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट, आज फर्स्ट टाइम उसमें एक अच्छा ट्रैक्शन दिखा है, और इम्पोर्टेंटली जो एक अपमूव देखी हमने वो वॉल्यूम के साथ देखी है। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक हेल्दी मूव एटलीस्ट 15 से 20 तक एक हेल्दी मूव 2 से 3 वीक्स में आ सकती है, तो उसके लिए पोजिशनल है। ये 1-2 दिन का स्टॉक नहीं है, तो इसमें एट करंट टेबल बाय किया जा सकता है, तो स्टॉप अराउंड 75.30, और जो पोजिशनल टारगेट 90 से लेकर 96 का इसमें मान के चलते। 90 से लेकर आप कह रहे हैं ऊपर की तरफ 96 भी अचीव हो सकता है। तो HOEC नया ट्रेड आ रहा है 75 रुपए 30 पैसे पर, दरअसल आप लगाइएगा स्टॉप लॉस। अच्छा, एक बार MSTC को भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि दर्शकों को हम बता दें कि दरअसल MSTC आज एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, तो वो एडजस्टेड जो 3 रुपए 30 पैसे का डिविडेंड है वो हमने समित के पोर्टफोलियो में जोड़कर आपको फिर वो फाइनल रिटर्न दिखाया। तो ये भी आप जहन में रखें, अगर आपने खरीदा है तो एक्स डिविडेंड हुआ है शेयर, आपके हाथ में वो डिविडेंड आएगा, तो वो भी हमने कैलकुलेट किया है आज समित के रिटर्न्स के लिए। तो समित ने HOEC डाला अपने पोर्टफोलियो में, श्री दिग्विजय सीमेंट आ गया है अजीत मिश्रा के पोर्टफोलियो में। अब नीलेश जैन के पोर्टफोलियो पर एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं। इन्होंने क्या कुछ ट्रेड्स लिए थे? मिश्र धातु, यूनिकेम, सुमिटोमो केमिकल्स, ये 3-4 ट्रेड्स थे जिसको लेकर ये सबसे ज्यादा बुलिश रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने मिश्र धातु में
एग्जिट कर लिया और साथ ही एफडीसी जो खरीदा था मेरे ख्याल में सोमवार के दिन वहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो एक जगह आपके लिए है बची हुई भरने के लिए। नीलेश, क्या जोड़ेंगे? वेल हर्षिता जी, देखिए हमने कल के सेशन में यूनिकैम लैबोरेटरीज रेकमेंड किया था, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। आज भी एक फार्मा की कंपनी है जिसका नाम है हाइकल। अब अगर ओवरऑल हाइकल का स्ट्रक्चर देखिए तो मार्च के मंथ में निफ्टी का एक जो लो बना था जो 7500 के आसपास का था, वहीं पे हाइकल ने भी 60 के आसपास का एक लो बनाया था। वहां से लगातार एक आउट परफॉर्मर साबित हुआ है। करंटली 168 के आसपास ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम अपने लो के आसपास से ये रिटर्न दे चुका है। तो हमारा ही मानना है कि ओवरऑल जो पैटर्न है वो है हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन। अपने लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सारे ही मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अभी जो इमीडिएट सपोर्ट ले रहा है वो है 21 डे मूविंग एवरेज का। तो ओवरऑल हमारा ही मानना है कि यहाँ से जो मोमेंटम है वो बरकरार रह सकता है। 182 के आसपास जो इसका प्रीवियस स्विंग आया था वहां पे फिर से जाने के आसार काफी नजर आते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स देखिए तो वहां पे बाय क्रॉसओवर भी बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 162 का स्टॉप लॉस होगा एंड 182 ये थोड़े पोजिशनल टारगेट है। 8 to 10 ट्रेडिंग सेशन के आसपास का नजरिया हो तो यहाँ पे हाइकल में खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। तो हाइकल में एक तेजी की पोजीशन आप लेकर चले, 182 का टारगेट रहेगा और 162 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। और उस स्टॉक में हमने देखा है मोमेंटम वैसे इस रैली में जरूर देखने को मिला है। इसने टाइम एंड अगेन पार्टिसिपेट किया है और आज भी मौका है तेजी करने का। 182 के टारगेट के लिए आप तेजी करें, 162 स्टॉप लॉस का काम करेगा। अच्छा डायरेक्टर साहब, अभी अभी खबर फ्लैश हो रही थी कि एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी 11% से घटाकर 0% की जाए, ये एविएशन मिनिस्टर ने राज्यसभा में बोला है। जब मंत्री साहब की ओर से इस तरह का बयान आता है वो जाहिर तौर पर इंडस्ट्री के व्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर राज्यसभा में ये बात छेड़ी गई है तो जाहिर तौर पर इस सेक्टर को और राहत देने के बारे में विचार चल रहा है। तो आप स्पाइस जेट और साथ ही साथ इंटरग्लोब एविएशन दोनों कंपनियों पर ध्यान दीजिए। एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल 60% कॉस्ट किसी भी एविएशन कंपनी का एटीएफ ही रहता है और उस पर एक्साइज ड्यूटी 0% पर लाने की बात कही है। इस समय कंपनियां 11% एक्साइज ड्यूटी देती हैं और ये एक बड़ी राहत की खबर होगी। स्पाइस जेट वैसे नंबर्स खराब थे, हालांकि आउटलुक थोड़ा सा बेटर है, स्टॉक में आ रही है रिकवरी। इंटरग्लोब एविएशन में भी एक पॉजिटिव मूव आना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा अगर इस तरह का मूव आता है एविएशन कंपनियों के लिए। ये बताइए समेत क्या कोई ट्रेड इस समय दिख रहा है आपको इंटरग्लोब में, स्पाइस जेट में? देखिए ऑनेस्टली ये स्पेस में अगर कोई प्रेफर्ड स्टॉक रहेगा तो वो इंडिगो, क्योंकि ओवरऑल ये स्टॉक ने जो लो लेवल से एक बेस बनाया लास्ट मंथ और वहां से स्टेडी मूव हम देख रहे हैं, तो इसमें एक प्रेफर्ड बेट इंडिगो रहेगा जिसमें हमें लगता है कि जैसे ये 1370-80 को लेवल ब्रेक करता है तो 1450-1480 तक ये स्टॉक जा सकता है। बट स्पाइस जेट की बात करें तो ये स्टॉक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी अगर कैचअप मूव किसी स्टॉक में आनी तो वो स्पाइस जेट में आएगी। तो स्पाइस जेट 55-56 के लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो उसमें एक शार्प मूव, तो अगर इंडिगो और स्पाइस जेट में कोई लॉन्गर डिग्रीज में हमें देखना है तो हम इंडिगो के साथ जाएंगे, बट विद मोमेंटम व्यू अगर जाना है तो स्पाइस जेट 55-56 के ऊपर एक इमीडिएट आपको शार्प अप दे सकता है। एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की साफ दिख रही है। आप देखिए 54-55 के लेवल्स पर स्पाइस जेट आ चुका है। इंटरग्लोब एविएशन भी आप रेडार पर रखिए। दरअसल ये कंपनियां खरीदती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से, स्पेसिफिकली एटीएफ। एक्साइज ड्यूटी ओएमसीज को भरनी पड़ती है, लेकिन अगर वो एक्साइज ड्यूटी 11% की 0% हो जाती है, एटीएफ के दाम अपने आप कम होंगे। तो उस लिहाज से आपको इस खबर को देखना है। और स्पाइस जेट खराब नंबर्स आए लेकिन इस खबर पर 2-2.25% ऊपर आ गया है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स हमारे जानकारों से आगे बात होगी। कुछ और ट्रेड्स अगर इनके हैं आपके सामने पेश करेंगे, वरना ओवरऑल रैप भी लेकर आएंगे। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है वेदांता के लिए और वेदांता के फेवर में दरअसल एक मामला
सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। मैं आपको बता दूं ये रीवा ऑयल एंड गैस फील्ड से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता के पक्ष में दरअसल फैसला सुनाया है। सरकार को दरअसल अब कंपनी को $499 मिलियन, लगभग 49.9 करोड़, 50 करोड़ डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा, हर्जाना देना होगा सरकार को, कंपनी को देना होगा। और कॉन्ट्रैक्ट विवाद में कंपनी ने $499 मिलियन हर्जाने की मांग की थी। मलेशिया की कोर्ट में यह मामला गया था और केन, जिसे वेदांता ने अक्वायर किया और फिर इवेंचुअली अब्सॉर्ब हो गई है इस पर्टिकुलर कंपनी में, ये वो डीलिस्ट करके, मलेशिया की कोर्ट में भी केन के पक्ष में यह फैसला सुनाया गया था। 2000 से 2007 का यह मामला है, कृष्ण गोदावरी बेसिन से जुड़ा हुआ। सरकार ने कंपनी को $199 मिलियन देने का ऑफर दिया था, लेकिन अब आर्बिट्रेशन में वेदांता के फेवर में स्थिति गई है और इसीलिए वो दरअसल स्टॉक अब 2% ऊपर आ गया, 133 134 तक के लेवल्स। वैसे आज देखें तो मेटल शेयरों में इतनी रौनक है नहीं। नीलेश जैन, फटाफट नजर डालिए वेदांता के चार्ट पर, क्योंकि ये स्टॉक इस खबर को लेकर अब थोड़ी सी रौनक दिखा रहा है। क्या एक ट्रेड का मौका दिख रहा है या फिर खबर पहुंचाने के साथ ही ये स्टॉक की तेजी भी फिजल आउट हो जाएगी? वेल हर्षदा जी, काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है वेदांता का। इनफैक्ट आज के सेशन में एक ब्रेकआउट आते हुए हमको देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से जो अपसाइड मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। 140 तक की अपसाइड हम आने की संभावनाएं काफी ज्यादा लगती है, क्योंकि जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली बरकरार रहना चाहिए। अगर यहाँ पे थोड़ी भी गिरावट होती है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 132 130, तो डेफिनेटली वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस होगा सारी लॉन्ग पोजीशन के लिए, एक ही स्टॉप लॉस जो निकल कर आ रहा है वो है 128 का, तो 128 के लेवल से डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। ओके, तो 128 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी की पोजीशन आप लेकर चले। वेदांत में इस समय अपॉर्चुनिटी है, चार्ट स्ट्रक्चर तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। इस समय सिर्फ एक स्टॉक ही हमारे जानकारों ने जोड़ा है अपने पोर्टफोलियो में। तो नीलेश जैन का पोर्टफोलियो आपके सामने आया। यूनिकेम को कैरी करें, 280 का टारगेट है, 249 का स्टॉप लॉस। सुमितोमो केमिकल को भी कैरी किया है, 300 का टारगेट है। हाइकल का ट्रेड है जो नया इन्होंने लिया, थोड़ा आराम से फ्लिप कीजिएगा डायरेक्टर साहब, स्टॉक और टारगेट दिखना चाहिए। 182 का टारगेट और 162 का स्टॉप लॉस हाइकल पर। अब हाइकल इनके लिए 0.5% जोड़कर दे रहा है, 2.27% के रिटर्न। सुमितोमो और यूनिकेम करीब 4% इनको जोड़कर दे रहा है। ये अब तक का परफॉर्मेंस है। अजीत मिश्रा का मैं पहले ट्रेड नया वाला आपको पढ़ देती हूं। 57 का टारगेट और 50 का स्टॉप लॉस। एलिम्बिक कैरी किया 995 के टारगेट के लिए, तेजी की है बोडल में, ये भी ट्रेड कल से कैरी कर रहे हैं और यहां पर दरअसल 85 का टारगेट इन्होंने दिया है। बोडल आज ड्रैग कर रहा है लेकिन 0.75% एलिम्बिक जोड़ रहा है। श्री दिग्विजय इनके लिए करीब 0.5% जोड़ रहा है। समित चौहान का पोर्टफोलियो HOEC नया ट्रेड आया, वो आखिर में जो दिख रहा है स्टॉक, 96 का टारगेट, 75.30 का स्टॉप लॉस। MSTC कैरी किया, 186 का टारगेट है और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज कैरी कर रहे हैं 580 के टारगेट के साथ। तीनों तेजी के ट्रेड्स हैं। अब देखिए फिनोलेक्स आज थोड़ा सा फीका है, HOEC में भी ज्यादा कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन MSTC जो एक्स डिविडेंड है उसमें 2.5% तक के रिटर्न्स इनके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए समित का पोर्टफोलियो है। अब तीनों को साथ में खड़ा करके देखते हैं कि किसने कितने रिटर्न्स कमा लिए हैं अब तक। अब देखिए नीलेश जैन टक्कर दे रहे हैं समित चौहान को। समित लेकिन आगे हैं, लगभग 11% के रिटर्न्स इन्होंने कमा लिए हैं, 10% के रिटर्न्स नीलेश जैन के हो गए हैं और अजीत मिश्रा 6.5% के रिटर्न्स इस समय कर रहे हैं एंजॉय। तो ये है हमारे जानकारों का अब तक का परफॉर्मेंस। कोई भी बदलाव होगा उनसे बातचीत होगी, कहां पर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कौन सा टारगेट हिट हो रहा है, इसकी जानकारी हम आप तक लेकर आएंगे और नए ट्रेड्स भी आपको हम दिखाएंगे। इस बीच 11,500 के ऊपर बाजार जो टिका हुआ है लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अभी भी मौके इस बाजार में हैं तेजी करने के। एनविजन कैपिटल के MD और CEO नीलेश शाह ने आज सुबह हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। नीलेश ने किन स्टॉक्स पर इस समय दाव लगाने की सलाह दी है, सुनिए। हॉस्पिटैलिटी और जो सेक्टर है वहां पे जो एक बहुत ही अच्छी ग्रुप है, उसकी पार्ट है महिंद्रा हॉलीडेज करके,
ये स्टॉक जो उसके 2017-18 के जो हाइस थे उसके कंपैरिजन में अभी काफी नीचे है, लेकिन बहुत ही अच्छी एक लीडर वेल मैनेज कंपनी है। जो एक और सेक्टर है जो है वो ऑटो कंपोनेंट्स और एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स का ओवरलैप है, और उसमें जो एक प्रमुख कंपनी है वो है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। कार्बोरंडम यूनिवर्सल जो कंपनी है वो बहुत ही एक वेल एस्टैब्लिश्ड ग्रुप है, मुरुगुप्पा ग्रुप उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बोरंडम यूनिवर्सल का। काफी पुरानी कंपनी है, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है। HCL टेक्नोलॉजीज का अभी भी वैल्यूएशन जो है वो इन्फोसिस और TCS के डिस्काउंट में चल रहा है। थर्ड कंपनी जो है वो टाटा ग्रुप की है, टाटा एलेक्सी करके। टाटा एलेक्सी जो है वो डिजाइन लेड टेक्नोलॉजी कंपनी है, खास करके जो कंज्यूमर कंपनीज है, ऑटोमोटिव कंपनीज है, एरोस्पेस कंपनीज है, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशंस, मेडिकल डिवाइसेस, वो सारे क्षेत्र में ये डिजाइन लेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारे सेक्टर्स जो है वो हाई ग्रोथ सेक्टर्स है, तो मेरे हिसाब से टाटा एलेक्सी के भी प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे रह सकते। एक है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो अगेन एक R&D बेस्ड इंजीनियरिंग रिलेटेड काम कर रही है, और जो वर्ल्ड वाइड जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज है, जो ऑटोमेशन कंपनीज है, उनके साथ पार्टनरशिप में बहुत कुछ अच्छा कटिंग एज काम भी कर रही है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये जो शेयर है वो अभी भी जो 2018-2019 का जो हाई था वो अभी भी नहीं निकाला है, तो मेरे हिसाब से इसमें काफी जगह है अपमूव आने की। अपॉर्चुनिटीज देखिए इन तमाम स्टॉक्स में, चाहे वो महिंद्रा हॉलिडे हो, आपका कार्बोरंडम हो, HCL टेक हो, टाटा एलेक्सी हो, या फिर L&T टेक्नोलॉजीज हो, यहां पर मौके अभी भी हैं अच्छे रिटर्न्स कमाने के, ये कहना है नीलेश शाह का। चलिए इस मोड पर हम लेंगे एक ब्रेक। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहां पर एक तगड़ा क्रैक देखने को मिला है। लगभग 27 पॉइंट ही नीचे था जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन अब ये इंडेक्स आ गया है 150 पॉइंट नीचे। ये अच्छा संकेत है नहीं। सरकारी बैंकों ने दरअसल दबाव बनाया है, और इस समय फटाफट देखिए एक्सिस का स्टॉक, इंडसइंड का स्टॉक और ICICI बैंक का स्टॉक। एक्सिस और इंडसइंड में आधे % की बिकवाली और बढ़ गई है, तो 1 से 2% नीचे आ गए हैं काउंटर्स, और ICICI बैंक भी 1-1.25% की कमजोरी पर कर रहा है कारोबार। तो इन बैंकों की वजह से दबाव बढ़ने लगा है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी आधे % तक की गिरावट अब शुरू हो गई है। तो निजी बैंक अब प्रेशर डाल रहे हैं, सरकारी बैंक तो वैसे भी कमजोर थे। निफ्टी बैंक पर नजरें होंगी। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेगा। दीपाली और मनीषा देंगी आपका साथ। आप बने रहें CNBC आवाज पर। नमस्कार।